हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल रोज़ाना इंग्लिश एंड मैं हूँ संचालिता बोस, आपकी मेंटोर, आपकी गाइड। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका हमें रोज़ाना यूज़ होता है एंड स्पेशली अगर हम यंग हैं एंड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है ये। अक्सर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर गोल। अब ये तो इंटरव्यूअर के ऊपर है। अब इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आप अपना शॉर्ट टर्म गोल बताइए या लॉन्ग टर्म। तो हम आंसर की शुरुआत जनरली करते हैं, माई गोल इज़ टू बिकम दिस, माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ दिस, माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ दिस। बहुत बोरिंग है। देखिए, कम्युनिकेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्फिडेंस, आप जानते ही हैं, एंड दूसरी चीज़ की मुझे लगता है कि दूसरों से बेहतर होना ही बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें बहुत कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आपको कहीं पे सिलेक्ट होना है तो आपको लोगों से बेहतर बनना पड़ेगा, राइट। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इस आंसर की शुरुआत करते हैं माई गोल इज़। नहीं, ऐसे ना शुरुआत करिए। आप बात करिए सपनों की। यस, सपने देखिए दो तरीके के होते हैं। लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने बोला था कि सपने वो नहीं हैं जो कि हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं और वो हमें सोने नहीं देते। यानी कि आपके लाइफ का पर्पस, आपके लाइफ का गोल। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे व्हाट इज़ योर गोल, तो सिंपली आप माई गोल से स्टार्ट ना करें। आप बोलें आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पायलट। तो ड्रीम ऑफ, यहाँ पे हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट लगाएंगे, ड्रीम ऑफ होगा, एंड जो भी काम करने का आपका सपना है, जो भी बिजनेस स्टार्ट करने का सपना है, कुछ भी, जो भी वर्ब आप यूज़ करें उसमें आईएनजी ज़रूर लगाएं। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि माई यंगर सिस्टर ड्रीम्स ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। My mom dreams of buying a diamond necklace. अब मैंने यहाँ पे ड्रीम्स क्यों लगाया है, ड्रीम ऑफ क्यों नहीं लगाया, सिर्फ ड्रीम क्यों नहीं यूज़ किया, एस भी लगाया है ड्रीम में। तो यहाँ पे देखिए, सपना देखना, सपना होना। तो यहाँ पे ड्रीम वर्ड जो है वो नाउन की तरह नहीं, वर्ब की तरह काम कर रहा है। और क्योंकि हम ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, राइट। इसीलिए हम यहाँ पे ड्रीम्स ऑफ लगाएंगे, ही, शी, या फिर किसी एक पर्सन या फिर किसी एक पर्सन के नाम के लिए। सो माई डैड ड्रीम्स ऑफ रिटायरिंग सून, माई ब्रदर ड्रीम्स ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। ओके। अच्छा, लेकिन अगर मुझे सेंटेंस अपने लिए बनाना है कि मेरा क्या गोल है, तो मैं कहूँगी आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग। आई ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। आई ड्रीम ऑफ विजिटिंग all the places, yeah, all the countries one day. ड्रीम ऑफ। सो आई, यू, वी, दे, या टू से ज़्यादा, यानी कि दो से ज़्यादा लोगों के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो ड्रीम ऑफ आएगा। लेकिन एक पर्सन के लिए यूज़ करना है तो ड्रीम्स ऑफ आएगा। तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, फिर ड्रीम या फिर ड्रीम्स ऑफ, वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब बात आती है सपना नहीं है। जैसे कि आपने कहा, अब मेरे भाई का पायलट बनने का सपना नहीं है, मेरा अब टीचर बनने का सपना नहीं है, या फिर मेरा बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं है। तो देखिए, जैसा हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डोंट या डजंट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, वैसे ही हमें यहाँ पे डोंट और डजंट लगाना है ड्रीम ऑफ के साथ भी। माई कज़न डजंट ड्रीम ऑफ जॉइनिंग अ प्राइवेट जॉब। My brothers don't dream of starting a new business. All right? अब बात आती है कि अगर आपको हाँ या ना वाला क्वेश्चन पूछना है, येस नो टाइप क्वेश्चन पूछना है, इसी में क्या तुम्हारा भी अपने पापा की तरह नया बिजनेस स्टार्ट करने का सपना है? तो हाँ या ना के लिए आप क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ करेंगे वो आएगा डू। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस? आंसर कैसे आएगा, येस आई डू, नो आई डोंट। अगर आपको
क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन पूछने हैं जिसमें आप हाँ या ना में बात नहीं कर सकते, जवाब नहीं दे सकते, तो वो क्वेश्चन वर्ड लगाएं। What do you dream of doing after graduation? What kind of business do you dream of starting after graduation? Dream of. अब बात करते हैं कि सपना था, यानी कि पास्ट में था। मैं आपको यहाँ एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैं छोटी थी तो उस समय मेरा शक्तिमान बनने का बड़ा सपना था। तो मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था मैं भी अब शक्तिमान जैसी बन जाऊँगी एंड देन फिर इसकी हेल्प करूँगी, उसकी हेल्प करूँगी, मुझे पढ़ाई लिखाई से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। तो मेरा सिर्फ समाज कल्याण में ही मेरा सारा फोकस होना चाहिए। तो अब मैं ग्रोन अप हूँ ऑब्वियसली, तो अब मेरा वो सपना नहीं है, राइट। फिर बाद में जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मुझे बास्केटबॉल का बहुत शौक हुआ, तो मेरा बास्केटबॉल प्लेयर बनने का सपना था, लेकिन अब नहीं है। तो सपना था। ड्रीम क्योंकि वर्ड यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, तो ड्रीम का सेकेंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे जैसे कि पास्ट टेंस पे करते हैं। तो ड्रीम का हो जाएगा ड्रीम्ड। I dreamt of becoming a pilot in my childhood. Dream नहीं था, I didn't dream of becoming a pilot in my childhood. अब मैं क्या चाहती हूँ कि आप मुझे इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ या ना क्वेश्चन भी एंड क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन भी। हिंट, यहाँ पे आप ड्रेम्ड यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बने रहें मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, बाकी लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए एंड खुश रहिए। टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।